दिल्ली में इंडिया एआई समिट में हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने अब तक प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 लोगों को हिरासत में रखा गया है। लेकिन इस हंगामे के बाद सियासी बहस भी छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जानबूझकर विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है। तो एआई समिट में किस तरीके से कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं की ओर से इस तरीके का प्रदर्शन किया गया, टी शर्ट्स निकाल दिए गए, नारेबाजी की गई, इसको लेकर समूची भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस पर कि ये देश की छवि को खराब करने के लिए किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का प्रदर्शन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जिस मंच पर भारत आज प्रमुखता से पूरे विश्व के सामने अपने ताकत को, अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा था, जिस तरह का आचरण और व्यवहार किया, अपने कपड़े उतारकर जिस तरह से अश्लीलता करने की कोशिश की, उनका आचरण और व्यवहार उनके नेतृत्व के व्यक्तित्व का परिलक्षण कर रहा था। भारत की भूमिका की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है और एक राहुल गांधी, आपके चेलों का हाल देखिए, देश को बदनाम करने का ठेका दे लिया क्या राहुल गांधी ने। शर्म आती है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं कि राहुल गांधी बहुत ही गैर जिम्मेवार नेता है। कांग्रेस पार्टी वहां आंदोलन करती है और इसका नेतृत्व कौन करता है, इसके साजिशकर्ता कौन है? देश तोड़ने का साजिश कर रहा है, युवाओं को बरगलाने का साजिश कर रहा है, और राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के उनको जो है परमानेंट सेटल कर देना चाहिए भारत सरकार। हालांकि हंगामे मचने के बाद भी युवा कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। इंडियन यूथ कांग्रेस के मुताबिक एक बात याद रखिए, मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार और राष्ट्र अलग अलग होते हैं। सत्ता से असहमति लोकतंत्र का अधिकार है, अपराध नहीं। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों को चुपचाप ट्रंप के सामने सरेंडर कर देना, यह असली देशद्रोह है। सवाल पूछने की जगह सरकार का भोपू बन जाना देशद्रोह है। हमारे साथियों ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से 140 करोड़ देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। हमें उन पर नाज है। क्या इस देश में ये कहना कि आपका पीएम कॉम्प्रोमाइज है, क्या ये नॉन बेलेबल सेक्शन में है? तो ये बात तो भारत के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने भी कही थी। और फिर उसके अंदर आपने कॉन्स्पिरेसी 120 भी धारा लगा के आप कह रहे हो कि आप अन्य लोगों को भी उसके साथ पूछताछ करो। जो भी यूथ कांग्रेस का साथी, उनकी धरपकड़ चल रही है, पुलिस नंबर ट्रेस कर रही है, तमाम एजेंसीज इन्वॉल्व हो रखी हैं। और इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर देश के अपमान का आरोप लगाया है। ये अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। और जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट को व्यवहार किया गया, पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। इधर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जहां कांग्रेस को एंटी नेशनल पार्टी बताया, तो वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बचाव किया है। अरे बीजेपी विरोध में, मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आएंगे क्या? ये इनकी भारत बदनामी करने वाली प्रवृत्ति, ये इनका एआई एंटी इंडिया माइंडसेट, आज कांग्रेस आईएनसी नहीं एएनसी एंटी नेशनल कांग्रेस बन चुकी है और इस कृत्य को डिफेंड कर रही है कांग्रेस पार्टी। मतलब कि कल कोई विरोध होगा तो शर्ट निकाल देंगे। अरे भाई, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते, पीएम कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करते। जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं। और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है।
एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य भी सड़कों पर उतर आए। बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने दिल्ली की सुनहरी मार्ग पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के आवास का घेराव करने की कोशिश की। पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी आज सुबह 10 बजे कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेगी, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। वक्त में हम लोग सुनहरी बाग रोड पे हैं। सुनहरी बाग जो रोड है, यहाँ से ही रास्ता जाता है जहाँ पर आगे वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। सुनहरी बाग रोड पे ही राहुल गांधी रहते हैं और राहुल गांधी के आवास के बाहर ये प्रदर्शन करना चाहते थे, वहाँ विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि काफी संख्या में ये तमाम जो विरोध प्रदर्शन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे हो रही है। राहुल गांधी का जो पुतला है उसमें आग लगाया गया है। उस पुतले को यहाँ पर देखा जा सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और जिस तरह से तमाम जो बीजेपी के युवा मोर्चा है उसके सदस्य यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर तमाम लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन ना करें, कोई हंगामा ना करें और लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से उन तमाम लोगों को यहाँ से हटाते हुए इन लोगों को डिटेन भी किया जा सकता है और डिटेन करने के पहले वो तमाम औपचारिकताएं जो है यहाँ पर पूरा करते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा उन लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के मानसिक संतुलन खोने की बात कही, तो वहीं उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी प्रदर्शन को गलत बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही गलत तरीके से यूथ कांग्रेस ने हमारे देश का नाम खराब किया है। युवक कांग्रेस के आते हैं और इस प्रकार से हंगामा करके हमारे इतने अच्छे आयोजन को एक प्रकार से खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाजपा ने आंदोलन किया था, अन्ना के आंदोलन के माध्यम से हमें भी बहलाया गया था और दुनिया भर में बदनामी की गई थी कि भारत एक भ्रष्ट देश है, तब भाजपा ने ऐसे किया था। तो ऐसे कोई भी पार्टी ना करे। ये प्रोफेशनल समिट है, इसे प्रोफेशनली ही कंडक्ट किया जाए, पॉलिटिकली कंडक्ट नहीं किया जाए। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस को बड़ी साजिश होने का शक है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है किसके कहने पर यह साजिश रची गई थी। प्रदर्शनकारी भारत मंडपम आखिर पहुंचे कैसे, दिल्ली कब आए और कहां रुके थे, किसकी गाड़ियों में यहां तक इनको लाया गया, टी शर्ट दिल्ली या फिर बाहर प्रिंट हुई थी। ये बड़ी चीजें हैं जो एक एक करके हम आपको बिंदु दर बिंदु चीजें दिखा रहे हैं कि आखिर प्रदर्शनकारी भारत मंडपम पहुंचे कैसे, दिल्ली कब आए और ये आखिर रुके कहां थे। इसके साथ ही किसकी गाड़ियों में ये यहां तक आए थे। काला छाता घुसने का प्लान किसका था, छाता लेकर घुसने का प्लान क्यों कैंसिल हुआ आखिर। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को देश विरोधी बताया, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन किया है। मैंने बोला कि कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, ये बार बार साबित हुआ है और ये पता भी चलता है जिस प्रकार से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को उन्होंने तार तार किया। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोलें?